एक। क्यों अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखेगा। हेलो दोस्तों, मैं सरजीत सोनी और स्वागत है आपका साइको सर्वा में। दुनिया में कई एग्जाम्पल्स हैं जब लोगों ने करोड़ों कमाए, या तो लॉटरी से या फिर किसी शो से, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति से। पर कुछ सालों बाद उनकी जिंदगी वापस वैसे ही जैसे वो गरीब थे वैसे ही उन्होंने बिताई। आप गरीब शब्द पे फोकस कर रहे हो ना? पहले वो अमीर बने और फिर वापस उसी स्टेट में आ गए जिस स्टेट में वो पहले थे। इस सवाल का जवाब कि ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं एक ही फ्रेज में दूं तो वो होगा ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। इस 8-10 मिनट की वीडियो में मैं आपको पूरी फाइनेंशियल नॉलेज तो नहीं दे सकता, पर हाँ, मैं आपको उसकी नब्ज मतलब उसका की पॉइंट जरूर बता सकता हूँ। और हाँ, एक बहुत ही गजब की जो आपकी जिंदगी बदल देगी ऐसी एडवाइस भी दे सकता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको पॉइंट पे लेके आता हूँ। ये बात बड़ी छोटी सी है, ज्यादातर लोगों को ये बात पता भी होती है, पर पता होने के बावजूद भी वो इस बात पे अमल नहीं करते, इस बात को अपनी लाइफ में इम्प्लाई नहीं करते। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। हमें दो चीजों के बीच में डिफरेंस समझना होगा। पहला है एसेट और दूसरा है लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस नॉर्मल कॉमर्स के स्टूडेंट को पता होता है, पर मैं जो आपको बताऊंगा वो किताबी ज्ञान से एकदम हटके है। मतलब आप इस नॉलेज को जो यहाँ से ले रहे हो उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। एसेट एक ऐसी चीज होती है जो आपके जेब में पैसा भरे, मतलब जो पैसा दे आपको। और लायबिलिटी एक ऐसी चीज होती है जो आपके जेब से पैसा निकाल ले। मतलब ये बहुत सिंपल है। अब देखो, एक आदमी जिसकी इनकम 20,000 रुपए और एक आदमी जिसकी इनकम 60,000 रुपए, वो सोचेगा, 20,000 वाला सोचेगा कि 60,000 वाला आदमी खुश है, पर उसे नहीं पता कि 60,000 वाला आदमी भी पैसों की तंगी में है, क्योंकि उसकी आधी से ज्यादा इनकम तो किस्तों में चली जाती है। बस यही है मिडिल क्लास और अपर क्लास के बीच की मेंटेलिटी का डिफरेंस। मतलब एक मिडिल क्लास आदमी जब कुछ पैसे कमाता है तो उसे ऐसी चीजों में खर्च करने की सोचता है, जैसे कि फोन, एक लैपटॉप, या फिर एक बाइक, एक कार, या फिर एक घर। इन चीजों को लेने के बाद उसे लगता है कि सोसाइटी मुझे एक अमीर आदमी के नजरिए से देखेगी। सबको लगेगा कि मैंने अपने पैसों से कुछ चीज ली है जिसे मैं शो ऑफ कर सकता हूँ और अब मुझे लोग अमीर समझेंगे। पर एक अपर क्लास आदमी उसे लायबिलिटीज की जगह एसेट्स में लगाता है। तो चलिए पहले मैं आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। मैंने बताया कि एसेट ऐसी चीज है जो आपके जेब में पैसा डालती है। मतलब अगर आप एक प्लॉट खरीदते हैं, एक घर खरीदते हैं जिसे आप रेंट पे चलाते हैं, ना कि उसमें खुद रह के टैक्स पे करते हैं। आप शेयर खरीदते हैं, आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं। मतलब एसेट्स का मतलब है आप स्पेंड नहीं करते मनी को, आप इन्वेस्ट करते हो जो आपको फ्यूचर में रिटर्न देती है और एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करती है। पैसिव इनकम मतलब जहां पे आपको खुद काम नहीं करना पड़ता, आपके पैसे पैसे को बनाते हैं। अब लायबिलिटी मतलब होता है जैसे कि एक कार, एक बाइक, या फिर एक मोबाइल जिससे आप खरीदते हो और जब बेचोगे तो उससे कम में ही बेचोगे, मतलब उससे ज्यादा में नहीं बेच पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने शो ऑफ करने की कोशिश की, मतलब मिडिल क्लास आदमी, उसके पैसे इन्हीं सब चीजों की किस्तों में या फिर इन्हीं सब चीजों में खत्म हो जाएंगे। और एक अपर क्लास मेंटेलिटी वाले आदमी के पैसे इन चीजों में, जैसे कि प्लॉट, स्टॉक्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, इन सब चीजों में इन्वेस्ट हो जाएंगे। कुछ सालों बाद जब एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाला आदमी पैसों की तंगी झेल रहा होगा, मतलब अभी भी अपनी 60,000 रुपए की इनकम ले रहा होगा, तब तक एक अपर क्लास मेंटेलिटी वाला आदमी अपने लिए कई पैसिव इनकम के सोर्स क्रिएट कर लिए होंगे।
अब प्लॉट, रेंटल हाउस, स्टॉक्स, शेयर, इन सब से जो वो प्रॉफिट कमाएगा, इन सब को अपने एक्स्ट्रा यूजेस में लेगा, जैसे कि मोबाइल खरीदना, कार खरीदना। अब वो इन सब चीजों को खरीदेगा अपने पैसे लगा के नहीं, अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे की प्रॉफिट के साथ उनको लेगा। 20,000 रुपए वाला आदमी 60,000 रुपए वाले आदमी से ज्यादा अमीर बन सकता है, बस फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत है। अब मैं आपको एक गरीब और अमीर आदमी का फ्लो चार्ट समझाता हूँ कि कैसे एक गरीब मतलब मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाला आदमी अपने पैसों को खर्च करता है और कैसे एक अमीर आदमी मतलब एक अपर क्लास मेंटेलिटी वाला आदमी अपने पैसों को खर्च करता है। ये देखिए, इस फ्लो चार्ट में आप देख पा रहे होंगे एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाले आदमी के पास इनकम आती है, वो अपने नेसेसरी एक्सपेंसेस में खर्च करता है पैसे, जैसे कि बिल पटाना वगैरह वगैरह, और फिर उसके बाद जितने पैसे बचते हैं वो उन्हें फालतू की चीजों में उड़ा देता है, मतलब फोन लेने में, कार की किस्तें पटाने में या फिर घर की किस्तें पटाने में। और वहीं ये रहा एक अपर क्लास मेंटेलिटी वाले आदमी का फ्लो चार्ट। उसके पास पैसे आते हैं, वो अपने इंपॉर्टेंट नेसेसरी यूजेस में पैसों को लगाता है और बचे हुए पैसे अपना मन मार के किसी प्लॉट में, किसी स्टॉक में, किसी शेयर में इन्वेस्ट कर देता है और फिर उसके बाद कुछ सालों बाद कंपाउंडिंग के मैजिक से वो अमीर बन जाता है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताया, आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये, आप कम पैसों से शुरू करके इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पैसे इन्वेस्ट करना और पैसे सेव करना दोनों में बहुत फर्क होता है। सेव करना मतलब होता है आपके पैसे वैसे के वैसे ही रहेंगे, मतलब ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। पर इन्वेस्ट करने से आपके पैसे रिस्क में होते हैं, मतलब उतना भी रिस्क नहीं होता। आप अगर सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क होगा ही नहीं। मतलब अगर आप एक प्लॉट लोगे जहाँ पे कुछ सालों बाद हाईवे बनने की संभावना है तो आपको उसे होल्ड करके रखना होगा, और कुछ सालों बाद आप उसे बेच दोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। और वो जो एडवाइस थी जो मैं आपको देने वाला था वो ये है कि आपको इन्वेस्टिंग से और पैसों से, फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड किताबों को पढ़ना चाहिए। यही वो एडवाइस है, क्योंकि आप अगर ऐसे ही पैसे लगाना कहीं भी शुरू कर दोगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। लॉस से बचने से अच्छा है कि आप अच्छी खासी नॉलेज इकट्ठी कर लो और उसके बाद उन पैसों को इन्वेस्ट करो। पता नहीं आपने गौर किया या नहीं, पर मैंने पूरी वीडियो में मिडिल क्लास या अपर क्लास नहीं, मिडिल क्लास मेंटेलिटी एंड अपर क्लास मेंटेलिटी वर्ड का प्रयोग किया है। मेंटेलिटी समझ रहे हो ना, आदमी अमीर या गरीब नहीं होता, उसकी मेंटेलिटी अमीर या गरीब होती है। ये एक बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है जिसे अगर कोई दिमाग लगा के समझ जाए तो फिर उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस दोस्त, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मैं इस चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ, और हाँ, इसे अपने दोस्तों में फैला दो। थैंक यू।